स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों मांझी परगना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है, शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। ये फर्स्ट प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध जो है निम्न में से किस जनजाति से है? हो, संथाल, मुंडा या उराव। तो मांझी परगना शासन का व्यवस्था का जो संबंध है साथियों, ये आपका है संथाल से। किससे है? संथाल से। ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला बोल रहा है, संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? बिरहोर, असुर, सोरिया पहाड़िया या फिर उराव। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, सोरिया पहाड़िया से ये प्राप्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? जोग मांझी, मांझी परमानिक या पर गणित। तो इस शासन व्यवस्था में साथियों ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो आपका कहलाता है मांझी कहलाता है। ध्यान देना है, क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य जो है नहीं है? यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। यह गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है। कौन? मांझी। नेक्स्ट है आपका, यह लगान वसूलता, यह विवाह संबंधों को स्थापित कराने का कार्य करता है। तो बिल्कुल नहीं साथियों, ये होगा ऑप्शन नंबर, ये जो है आपका ये गलत है, क्योंकि ये सब सारा सही है। यह विवाह संबंधों को स्थापित कराता है, यह लगान वसूलता, ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये आपका ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 5, जोग मांझी, परमानिक, गुणैत या लासेर टंगाए। ठीक है, तो मांझी के कार्यों के सफल संचालन में जो है साथियों उसे सहयोग जो प्रदान करता है वो आपका करता है जोग मांझी। ठीक है, कौन करता है? जोग मांझी। नेक्स्ट है, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? प्राणिक, गुणायत, जोग प्राणिक या मौड़े मांझी। तो जोग मांझी की अनुपस्थिति में उनके जो दायित्वों का जो निर्वहन करता है साथियों वो है आपका जोग प्राणिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इस वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा नॉन विजुअल हो रहा होगा। ठीक है, हम रीडिंग कर दे रहे हैं, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। भागदो परजा, लसेर टंगाए, परमानिक या जोग परमानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भागदो परजा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे उपमांझी के रूप में भी जाना जाता है? एक ही दो क्वेश्चन ऐसा होगा। उपमांझी के रूप में परमानिक, गुणैत, लासेर टांगा या चौकीदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका परमानिक को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मांझी के सचिव के रूप में कौन जो है कार्य करता है? परमानिक, गुणैत, लासेर टंगा या चौकीदार। तो जो है आपका गुणैत जो है ये कार्य करता है मांझी के सचिव के रूप में। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में? तो ये जो है गुणैत करता है। कौन? गुणैत करता है। अगला बोल रहा है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन जो है परिवारों को संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करती है? तो ये गुणैत करता है। ठीक है, कौन कार्य करता है यहाँ पर गुणैत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन के गांव में प्रहरी के रूप में कार्य करता है? लासेर टंगा, चौकीदार, भगदो परजा, मोड़े मांझी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका लासेर टंगा। नेक्स्ट है आपका,
मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? चौकीदार, गुणैत, लाशेर टंगा, जोग प्राणिक। तो इसमें जो करता है पुलिस की भांति कार्य वो हो जाएगा आपका चौकीदार। कौन? चौकीदार। नेक्स्ट है आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है? जोग प्राणिक, गुणैत, लाशेर टंगा या फिर चौकीदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौकीदार। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15-20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है परगना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परगना। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना प्रधान क्या कहलाता है? तो परगना का जो प्रधान है साथियों वो आपका कहलाता है परगनेत। क्या कहलाता है? परगनेत। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनेत का सहायक कौन होता है? तो इसमें जो होता है देश मांझी जो होता है वो परगनेत का क्या होता है? सहायक होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग जो है कितने गांवों को प्रधान होते, कितने गांवों का जो है प्रधान होता है? तो ये जो है साथियों ये 5 से 8 गांवों का क्या होता है? प्रधान होता है। अगला है मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनेत द्वारा नहीं होता है या नहीं किया जाता है वह किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? देश मांझी को, मोड़े मांझी को, दिसुम परगनेत को या नायके को? तो उसे जो हस्तांतरित किया जाता है साथियों दिसुम परगनेत को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में उन अपराधों को दी जाने वाली सजा क्या है? एक बहुत ही खतरनाक आपका जो बोल सकते हैं साथियों सजा है, बहुत कठोर सजा है, ये कठोर दंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिटलाहा। क्या हो जाएगा? बिटलाहा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? मृत्युदंड सुनाया जाता है, आर्थिक दंड दिया जाता है, गांव को सामूहिक भोज कराने की सजा सुनाई जाती है, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट है साथियों आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर, दोषी द्वारा आर्थिक दंड का भुगतान किए जाने पर, दोषी द्वारा क्षमा करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षमा याचना द्वारा गांव को जो है जाति भोज देने पर। नेक्स्ट है साथियों मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? बिटलाहा, गंतारा, करेला दंड, कोई नहीं। तो ये करेला दंड जो हो जाएगा साथियों सबसे क्या है? हल्की आपका सजा है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपये का जुर्माना जो है लगाया जाता है? तो ये जो है साथियों आपका 5 से 150 रुपया तक जो है जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? कुड़ाम, नायके या पानभरा या पाहन साथियों? तो ये नायके हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? नायके हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? कहाँ पर? मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो धार्मिक अपराध करता है कुड़ाम नायके या फिर नायके या मांझी या फिर परगनेत को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों नायके को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायके की भांति जो है कार्य करता है? कुड़ाम नायके, करेला नायके, भगदो, परजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए, कुड़ाम नायके। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से होकर गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न जो है कराने का कार्य कौन करता है? नायके, कुड़ाम नायके, जोग मांझी या फिर आपका मांझी? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका कुड़ाम नायके। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो सर्वोच्च न्यायिक संस्था जो हो जाएगा साथियों आपका ये आपका हो जाएगा लोबीर सेंद्रा। क्या हो जाएगा? लोबीर सेंद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है
मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा साथियों सेंद्रा बेसी के नाम से जाना जाता है। अगला है मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? तो इसका जो हो जाएगा साथियों ये भगदो प्रजा को। ठीक है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती? भगदो प्रजा, प्रामाणिक, जोग प्रामाणिक या प्राणिक या फिर साथियों मांझी। तो ये भगदो प्रजा को जो है इसमें भूमि प्रदान नहीं की जाती है, ध्यान देना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट जो है साथियों इसमें निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? ठीक है। तो इसमें जो है साथियों आपका जो है माघ सिम में जो है अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों आपका निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? विल्किंसन रूल्स, CNT एक्ट, यूल रूल्स या SPT एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका यूल रूल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है साथियों संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? ये आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो माह को जो है साथियों मास, सोमो, बोगा या जोका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों संथाल जनजाति में जो है किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है? सोसो बोंगा से, कोरा बोंगा से, बहा बोंगा से या फिर माघ बोंगा से। तो ये जो होता है साथियों माघ बोंगा से होता है। कैसा लगा ये सेशन हमें ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा।